कि जो हमारे गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी ने कैस्टों के माध्यम से बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं आप लोगों तक पहुंचाई थी, जिनमें आप लोगों ने कभी कभी श्रवण किया होगा। नरसी का भात, हरदौल का भात, ये कथाएं बहुत सी राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोग सुनते रहे। लेकिन प्यारे भक्तों, उन्हीं की अनकम कृपा से ये भगवान की हर चर्चा रखी गई, हर भगवान की कथाएं प्रारंभ की गई हैं। तो इसलिए दिमाग में रखना, ए सदा चमन नहीं खिले, एक दिन मिले ज धूल में उकाया, और चलती फिरती रहती रे के वृक्ष जैसी छाया। ये सदा चमन नहीं खिले, एक दिन मिले धूल में काया, धूल में काया, जहाँ चलती फिरती रहती रे वृक्ष जैसी छाया। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, पता नहीं इस जीव का कब क्या कि किसी का क्या हो जाए। वृक्ष की छाया चलती है, वैसे ही हमारा तुम्हारा ये जीवन व्यतीत होता जा रहा है। मगर जानते हो, पहाड़ी की जलीला न्यारी है, मेरी तेरा सुनो बनवारी है बा। प्रेमियों, इसलिए तो दिमाग में रखना कि जब संसार में हम तुम जैसे व्यतीत कर रहे हैं, जैसे वृक्ष की छाया इधर उधर, आज कभी इधर है कभी इधर है। लेकिन एक बात ही ध्यान रखना कि जब तक परमात्मा को तुम ध्यान नहीं करोगे, सत्य नहीं पहचानोगे, सत्य यथार्थ भाव नहीं पहचानोगे, तो दिन पे दिन खेल बिगड़ता चला जाएगा। परमात्मा ही एक सत्य है और जो सब दुनिया झूठी है। लेकिन याद रहे, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो कौन है? वो परमात्मा है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कल हम नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, हम सब झूठे हैं। परमात्मा ही एक सत्य है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत की कथाएं, भगवान की चर्चाएं सुनते ही रहना चाहिए, जिससे हम अधर्म का रास्ता न पकड़ पाएं, धर्म की मार्ग पर चलते रहें, अपने मार्ग को भूल न जाएं, अपने प्रभु को पहचानते रहें। माताओं, भ्राताओं, ये श्रीमद् भागवत की कथाओं को शुभारंभ आज किया जा रहा है। भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर गाथाएं इनमें आएंगी और श्रीमद् भागवत यानी कहने का मतलब ये है कि श्री माने लक्ष्मी और मद माने घमंड। ये भागवत की कथा वो हैं कि हमें घमंड से दूर कर देती हैं सुन करके। अगर मन से सुना जाए तो घमंड से दूर कर देती हैं।
याद रखना, श्री माने लक्ष्मी, मद माने घमंड, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग, ता से तरण। अब अंदाजा लगा सकते हैं इन चारों शब्दों में क्या नहीं हमें मिला। जैसे एक भक्त रोजाना नियम संयम से भगवान का स्मरण करता रहे, पूजा करता रहे और मुक्ति न पाए, और एक भक्त 7 दिन बैठ करके भगवान की नियम संयम से श्रीमद् भागवत की कथाएं सुन ले, तो भैया 7 दिन में उसका उद्धार हो जाए। तो अंदाजा लगाओ, हजारों वर्ष तपस्या करने वाला उद्धार न हो और 7 दिन में प्रभु कथा सुनकर के ही कल्याण कर दे, तो प्रभु ने हमें तुम्हें कितनी सुंदर रास्ता दी है कथा सुनने के। हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंच जब जाते हैं, जब नियम संयम से मनचा वाचा कर्मणा से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, धर्म के अनुकूल चलेंगे, धर्म को पहचानेंगे, मेरे प्यारे भक्तों उद्धार जरूर होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए लिखा है कवियों ने, कहां तक बता के दिया जाए। मेरे प्यारे भक्तों, अगर ज्ञान की चर्चा किसी से कही जाए, ज्ञान की बातें बताई जाए, तो लोग कहीं कहीं दिमाग में नहीं लाते हैं, ठुकरा के चले जाते हैं। लेकिन उनके भी लिए लिखा है क्या? मानुष के कर्म कुकर्मों का जितने दिन तक गुमानन हो, मेरे भैया जब बात यह संभव है, जो आग लगे पर धुआं न हो। ए भैया, मेरे भैया जब बात यह संभव है, जो आग लगे पर धुआं न हो। लेकिन मेरा एक ही इशारा है, क्या? तूने हीरा हेराए दियो छपरे में, 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 तूने हीरा हेराए दियो छपरे में। ए छपरे में, अरे चोरे में, तूने हीरा हेराए दियो छपरे 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 में। बालापन हंसी खेल कमाया, बालापन हंसी खेल कमाया, खेल कमाया, खेल कमाया। कैसी भूख लगी या कोई अफरे में, तूने हीरा लुटाए दियो छपरे में, तूने हीरा हिलाए दियो छपरे में, तूने हीरा हिलाए दियो छपरे में, तूने हीरा लुटाए दियो छपरे में। ए भैया, प्रदीप भैया, मेरी एक बात और समझो। ओ भैया कछु प्रेम कमाए ले, ओ भैया कछु प्रेम कमाए ले, प्रेम कमाए ले। न मुसीबती आ जाएगी दगड़े में, तूने हीरा लुटाए दियो छपरे में, तूने हीरा हिलाए दियो छपरे में, तूने हीरा
महर्षि